दोस्तों ये है सीएसएफ ट्रेडमैन का ऑफिशियल पेज। दोस्तों आज से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो चलिए हम अप्लाई करके देखते हैं। तो दोस्तों नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन का पेज दोस्तों कुछ इस तरह ओपन होके आएगा दोस्तों। सबसे पहले अपना नाम डालना है, उसी को वेरीफाई कर लेना है दोस्तों। उसके बाद अगर आप कभी नाम चेंज किए हैं तो यस कीजिएगा, वरना नो पर रहने दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फादर का नाम डालना है, उसको भी वेरीफाई कर लीजिएगा। मदर्स का नाम डालना है दोस्तों, उसको भी वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर लीजिएगा। मेल फीमेल यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप जो भी हो। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ कैप्चा को फिल करके फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। तो चलिए हम सबमिट कर लेते हैं। कैप्चा को फिल करने के बाद फाइनली दोस्तों आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा दोस्तों। इसमें पर्सनल डिटेल्स टोटल रहेगा दोस्तों। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देना है। आप मोबाइल नंबर यहाँ दे दीजिएगा दोस्तों, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ईमेल आईडी भी डाल दीजिएगा दोस्तों, उसको भी आप सिंपली वेरीफाई कर लीजिएगा दोस्तों। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो चालू है दोस्तों, क्योंकि उस पर अभी रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आपका भेजा जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम डाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर दीजिएगा। कैप्चा को फिल करके फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों डाल लेते हैं मोबाइल नंबर और जीमेल। मोबाइल नंबर और जीमेल डालने के बाद दोस्तों आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, और कैप्चा को फिल करके फाइनल सबमिट कर दीजिए। सक्सेसफुल रजिस्टर्ड दिखेगा दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। मोबाइल नंबर और ईमेल में दोस्तों आपका जो पासवर्ड और यूज़र आईडी है वो सेंड कर दिया गया है। वहां से आप यहां पर डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ जैसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे आपको दिखेगा दोस्तों कांस्टेबल ट्रेडमैन 2022। तो कांस्टेबल ट्रेडमैन 2022 पे सिंपली क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह का पेज ओपन होगा दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कांस्टेबल ट्रेडमैन 2022। यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके आप सिंपली लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सबमिट करने के बाद दोस्तों आप सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सबमिट करने के बाद आप कैप्चा को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे बटन पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। तो फाइनली आप लॉगिन हो जाइएगा ऑफिशियल पेज में। यहाँ पर आपका नाम शो करेगा दोस्तों, और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया लिखा हुआ है, उसको दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद दोस्तों कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आएगा दोस्तों। यहाँ पर सिंपली 4 स्टेप में जो आपका फॉर्म है वो फिलअप होगा। एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा है दोस्तों एप्लीकेशन रिव्यू, अपलोड डॉक्यूमेंट और पेमेंट फ़ी। तो दोस्तों चलिए हम अप्लाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नाम उम सब आपका शो करेगा। नीचे 4th नंबर में अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, जो भी ST SC OBC। यहाँ पर दोस्तों अपना स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे पूछा गया है यूटी स्टेट में दोस्तों नो रहने दीजिएगा। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं तो यस कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनल इंडिया पहले से ही रहेगा दोस्तों। अगर आप आर्मी स्कूल से पढ़ाई किए हैं तो आर्मी में क्लिक कीजिएगा, और अदर स्कूल से किए हैं तो सिविल पे क्लिक कीजिएगा। और अपना एजुकेशन डिटेल्स जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। रीजन यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो। उसके बाद दोस्तों अगर 1984 के दंगा या फिर 2002 का गुजरात का जो दंगा हुआ है उसमें आपका फैमिली या फादर्स का कोई अगर दिक्कत हुआ है दोस्तों तो आप यस कीजिएगा। और अगर उस कैटेगरी से आप नहीं आते हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। अगर दोस्तों आप पहाड़ी एरिया से आते हैं तो यस कीजिएगा, वरना नो पे रहने दीजिएगा। अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस, वरना नो। CISF अगर आपके घर में कोई है तो यस कीजिएगा दोस्तों, वरना नो रहने। 15 नंबर में दोस्तों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप नौकरी करते हैं तो यस कीजिएगा, वरना नो पर ही रहने दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ पहले से ही शो करेगा दोस्तों। यहाँ से अपना आप ट्रेड सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों।
यहाँ पर ट्रेड आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी ट्रेड शो नहीं कर रहा है दोस्तों, सर्वर इशू है। ट्रेड आपका शो करेगा, ट्रेड शो कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना मार्क जो कट मार्क होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, वो तिल होता है, वो दे दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ दोस्तों परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। स्टेट के बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पिन कोड यहाँ डाल दीजिएगा। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ और दूसरा है तो डाल दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आधार कार्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और आधार कार्ड नंबर दे दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फ़ोटो में अगर आपका नाम लिखा हुआ है तो यस कीजिएगा, और फोटो में नाम और डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है तो नो कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 25 नंबर में लिखा हुआ है दोस्तों प्रिंट फोटो में अगर आपका डेट मेंशन किया गया है तो यस कीजिएगा, वरना नो पे रहने दीजिएगा दोस्तों। और 26 नंबर में अगर आप किसी केस में जेल गए हो या मुकदमा आपका चल रहा है तो यस कीजिएगा, वरना नो कीजिएगा 26 में। 27 में दोस्तों गवर्नमेंट नौकरी से अगर आपको कभी निकाला गया है तो यस कीजिएगा। 28 नंबर में पूछा गया है दोस्तों सर्विस अगर आप अभी कहीं कर रहे हैं और आपको सर्विस कंप्लीट होने से पहले ही अगर आपको निकाल दिया गया है तो यस कीजिएगा, वरना नो पे रहने दीजिएगा। उसके बाद क्लियर फॉर्म, उसके बाद दोस्तों टर्म कंडीशन पे एक्सेप्ट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम पूरा फिलअप कर लेते हैं, गलती तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों तीसरा पेज ओपन होगा इस तरह का, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको एज प्रूफ एक देना है, सर्टिफिकेट एजुकेशन सर्टिफिकेट देना है दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है दोस्तों, फोटो यहाँ से अपलोड कर लेना है, सिग्नेचर अपलोड कर लेना है दोस्तों। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव ऑन कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा पेमेंट करने का। और इमेज का साइज सबका अलग अलग रखा गया है दोस्तों। सिग्नेचर के लिए 10 से 20 KB है, फोटो के लिए दोस्तों 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप पेमेंट कर लीजिएगा, और पेमेंट करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट कर लीजिएगा दोस्तों, और फॉर्म आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। अगर अप्लाई करने में दोस्तों अगर आपको कहीं दिक्कत परेशानी हो रही है तो हमें कमेंट करें, हम आपकी सहायता जहां तक हो सके हम करेंगे दोस्तों। हमारा टेलीग्राम का भी लिंक है, वहां पर भी ज्वाइन करके आप अच्छा खासा जॉब की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।